एक अहिंसा समझा था आपने, अब ये दूसरा है अपरिग्रह। मिनिमलिज्म यदि आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुन रखा होगा, यानी कि यदि मैं ये विचार करूं कि अपने 4-5 फार्म हाउसेस तो होने ही चाहिए, एक लोनावला में खरीद लेते हैं, एक अलीबाग में खरीद लेते हैं, एक नासिक में ले लेते हैं। अब आप ये देखो, मैं काम पे लग गया नहीं, क्यों? क्योंकि फार्म हाउसेस खरीदने हैं तो उसके लिए पहले पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसे कमाने हैं तो बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस करोगे ऊपर नीचे चाय चाहिए, अब आपको चाय चाहिए नहीं, अब ये व्यवस्था करो वो व्यवस्था करो, गवर्नमेंट की पॉलिसी से द्वेष हो गया, क्यों? क्योंकि अरे यार ये बिजनेसमैन को काम ही नहीं करने देते हैं शांति से, सारी दुनिया मेरी दुश्मन बन गई, ये रिश्वत खाते हैं, ये बर्बाद वो बर्बाद, सारी दुनिया तुम्हारे लिए बर्बाद हो गई, सारी दुनिया भर के राग द्वेष हो गए, क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे 5 फार्म हाउसेस चाहिए। तुम्हारे घर में 4 कमरे हैं, तुम कितनों में सोते हो? एक रात में तुम कितने कमरों में सोते हो? हर घंटे एक कमरे को चेंज करते हो जाके? है, एक घंटा ये कमरे में सो लिया, अब दूसरे घंटे इस कमरे में सो लेते हैं, नहीं ना। तुम दिन भर में एक साथ एक समय में कितने कमरे में बैठते हो? एक ही जगह बैठ सकते हो, फटके तो 2 कमरों में नहीं बैठ जाओगे। 5 फार्म हाउस का क्या करोगे तुम? कि नहीं कभी हम घूमने जाएंगे तो होटल भी तो है। फार्म हाउस के मेंटेनेंस में तुम्हारे होटल का खर्चा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? और हर बार सेम में ही जाना पड़ेगा, होटल तो बदल के जा सकते हो। मतलब बात यह है कि जब आदमी सोचता है 5 फार्म हाउस हो, 4 गाड़ियां हो, मेरे पास लोग 2-2 हजार कपड़े रख लेते हैं, 2-2 हजार जूते रख लेते हैं, पहनते कितने हो भाई साहब? जूते खाओगे क्या? करोगे क्या इतनों का? ये कपड़े तो पड़े पड़े फट जाते हैं, इनमें फफूंद लग जाती है, अपने अपने पड़े पड़े फेडेड हो जाते हैं, दाग लग जाते हैं, क्या करोगे तुम? तो शांति किसमें है? जिसको बहुत कपड़े चाहिए, बहुत जूते चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, अरे जरूरत से ज्यादा पैसा भी काम पे लगा देता है। जैनों का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, आपने शायद कभी कभी सुना होगा, 12 भावनाओं को भी 12 भावनाएं भाई जाती हैं, जहाँ अनित्यता के बारे में सोचा जाता है कि संसार में सब अनित्य है, सब कुछ बदल जाता है। किसी भी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा, जैसे शेयर मार्केट की प्राइस है ना, एक पे हाथ रखोगे, जितनी देर में हाथ रखोगे उतनी देर में प्राइस बदल जाएगी। ये दुनिया ऐसे ही है, जिस चीज के ऊपर तुम भरोसा करोगे ये टिका रहेगा, वो चीज बदल जाएगी। जब मौत आती है तो कोई शरण नहीं होता, ऐसी अशरण भावना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक सिद्धांत को एक्सप्लेन किया जाता है, वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं, और ये जैनी इस बात को मानते हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता भी रही हूँ कि जितना पैसा आप अपने इस जन्म में भोग लोगे, जितने भोगों को, पैसों को, वस्तुओं को आप इस जन्म में भोग लोगे, वो तो आप भोग लोगे, कोई बात नहीं, चलो मान लिया कि भोग भी लो और दान भी दे दो। जब अपन मरेंगे ना, और जितना पैसा छोड़ के जाएंगे, ये उन लोगों के लिए है जो अनाप शनाप इकट्ठा किए जाते हैं, पेट भर जाता है पर पेटी नहीं भरती है, कि जितना पैसा आप यहाँ पे छोड़ के जाओगे, उस पैसे के कारण जो पाप कमाया था, उस पैसे को कमाने में जो पाप कमाया था, वो ही हमको दुर्गति में लेके जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मेरे घर का कंजम्पशन सब्जियों का समझो 1 हफ्ते में 6 किलो का है। अब अपन एक काम करते हैं, फ्री में मिल रही है तो 50 किलो ले आते हैं घर में सब्जी, 2 प्राणी है, 6 किलो सब्जी खाते हैं हफ्ते भर में, पर फ्री मिल रही है ना, तो 50 किलो ले आते हैं सब्जी अपन। अब ये आदमी गया वहां पे, खेत में फ्री में बट रही थी, तो जाकर मेहनत करके, आज का तो खाना छूट गया इसका इस चक्कर में, क्यों? क्योंकि थैले लेकर गया बड़े बड़े, उसमें खूब सारी सब्जी, जितनी बटोर सकता है बटोरता गया, बटोरता गया, बटोरता गया, भारी भारी कुली बनकर, गधा बनकर, अपने सिर के ऊपर, हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर ढो ढो के, वो 50 किलो सब्जी मुफ्त मिल रही थी ना, उठा के ले आया घर में। और घर में उसके रखने की इतनी, फ्रिज में तो जगह होती ही नहीं है, 50 किलो सब्जी कहाँ रखोगे? छोटे से फ्रिज होते हैं। उसकी सेवा करी, उसको साफ किया, सहेजा, एक एक जगह पे सजा सजा के रखा,
है, टमाटर दब जाएंगे नीचे हुए तो ऊपर रखो, पपीता खराब हो जाएगा, आदि आदि, उसको एक एक चीज को संभाल के रखा। हफ्ते भर में तो 6 किलो खा सकता था, 6 किलो खा ली। जो बाकी की सब्जी एक्स्ट्रा लाया है, क्यों? क्योंकि सब्जी अमर तो नहीं होती है ना, सोने की तरह तो नहीं होती है। हफ्ते भर बाद, 1.5 हफ्ते में बाहर रखी हुई सब्जी सड़ जाएगी, सूख जाएगी, क्या हुआ बाकी सब्जी का? है, बर्बाद हो गई। फिर क्या किया? अब उसको उसको ठिकाने लगाने की मेहनत में लगेगा। उसकी वजह से जो घर में बदबू आ जाएगी, सड़न हो जाएगी, कीड़े हो जाएंगे, उनकी सफाई करेगा। यानी कि भले मुफ्त में मिल रही हो, आसानी से मिल रही हो, 6 किलो की सब्जी की जगह तू 7 ले आता तो समझ में आता। तू 50 किलो सब्जी का कर क्या रहा है? अरे वो तेरी आफत है, उसके चक्कर में 1 किलो सब्जी कम खा पाया है तू, क्योंकि उसकी सेवा में लगा रहा था। तो उससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं है ना। तो हमें पैसा क्यों चाहिए? पैसा हमारा साधन है कि पैसा हमारा साध्य है? पैसा नित्य है कि पैसा अनित्य है? क्योंकि नित्य में तब पैसे को कहता जब वो मेरे साथ अगले जन्म में जाता। आज तक कोई लेके जा पाया है? राकेश झुनझुनवाला के पास में हजारों करोड़ों की संपत्ति थी, थोड़ी बहुत तो दे देते उनको अगले जन्म में ले जाने के लिए। क्या हुआ? 28,000 करोड़ की थी कि 38,000 करोड़ की थी? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितने हजार करोड़ की थी। कोई 28,000 कहता है, कोई 52,000 कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अरे कम है क्या? 10-20 हजार करोड़ रुपए कम होते हैं? उसको कमाने में कितने विकल्प, कितनी आकुलता, कितना पाप बांधा होगा एक आदमी ने, कितना परेशान हुआ होगा उस सब्जी की सेवा में, जिसने जो वहीं की वहीं पड़ी रह गई और सड़ गई, उसके तो कुछ काम नहीं आई। तो जैनियों के अनुसार अपरिग्रह बहुत बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि अनाप शनाप इकट्ठा करके, अरे उसको दान दे दोगे तो कम से कम पुण्य तो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से यूएस जाते हो तो रुपए नहीं लेके जाते हो, डॉलर में कन्वर्ट करके लेके जाते हो। वो पैसों को दान कर देते तो पुण्य में कन्वर्ट हो जाता और पुण्य तेरे साथ अगले जन्म में जाता। लेकिन तूने तो क्या किया? गठरी को बांध के यहीं पर उसके बोझे में डूबता रहा, उसका चौकीदार बना रहा जिंदगी भर। बना कि नहीं बना? और चौकीदार बन के सारा पाप अपने माथे लिया, सारा दोष उसका अपने माथे लिया, सारी दुनिया की दुहाई अपने माथे ली। तो हम जब पब्लिक सर्वेंट बने, हम जब इस देश में कोई लीडरशिप की पोजीशन में आए, हम अपनी जेबें, चलो तुम्हारे खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ये जरूरी है, तुम भूखे नहीं रहो, इतना तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारे सिर पे एक छत होनी चाहिए, 4 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, 2 जोड़ी जूते होने चाहिए। लेकिन जितने चाहिए उतने ही चाहिए ना, 6 किलो की जगह 7 किलो कर लो, चलो इतना समझ में आ गया इमरजेंसी के लिए। लेकिन ये जो अनाप शनाप हम कमाने में, अनाप शनाप पावर, अनाप शनाप पैसा, इसमें मैं किसी और की हिंसा नहीं कर रहा हूँ। परिग्रह करके मैं किसी और के ऊपर कोई क्या बोलते हैं, अत्याचार नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने स्वयं के ऊपर अत्याचार कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नुकसान तो मेरा है, पाप भी मेरा है, उसकी आकुलता भी मेरी है, अगले जन्म में भी रोऊंगा, इस जन्म में भी रो रहा हूँ क्योंकि देखभाल कर रहा हूँ। एक चोर चोरी कर लेता है। मैंने अभी अभी वो रिसेंटली तेलगी का वेब सीरीज देखा, शायद आप में से भी कुछ लोगों ने देखा होगा, तेलगी स्कैम है, अब्दुल करम करीम तेलगी, जानते होंगे आप लोग। तो ये रियलाइज किया कि नहीं किया, जब आपने से देखा होगा कि उसके पास इतना अनाप शनाप था, इतना अनाप शनाप था, 20-30 हजार करोड़ का इतना बड़ा स्कैम कर लिया था। लेकिन आप उसका घर देखते जो सीरियल में दिखाया, एकदम गरीबों की तरह रहता था। आप उसका भाई से देखते किस बात पे झगड़ा हुआ है, सगे भाई से। उसका भाई बोला कि मुझे 15,000 रुपए के लिए भी तेरे आगे हाथ फैलाना पड़ता है। बोला तुझे चाहिए क्यों है 15,000? अपने पास 15,000 करोड़ है। बोले मैं क्या करूं 15,000 करोड़ का? माँ अस्पताल में थी तो मुझे अपने चेन गिरवी रख के पैसे देने पड़े। भाई से पैसों के लिए झगड़ा हुआ, क्या फायदा ऐसे पैसे का? जो माँ के इलाज, जो भाई के साथ झगड़े में भाई को पैसे नहीं दे सके।
उसमें दिखाया, वो बोला मेरे को चूहे बन के रहना पड़ेगा तो मैं जिंदा रह पाऊंगा। वो किसी को शो ऑफ नहीं कर सकता था, उसके पास पैसे हैं, वो भोग नहीं सकता था, घर में रख नहीं सकता था, ऐसे ही गरीबों की तरह ही रहता था वो। इतने पैसे हो गए, दुनिया को इतने बांट दिए। मैं बोल रही हूँ उस पैसे का क्या किया तुमने? और उस पैसे के ही दोष से उसको सजा मिली, उसको जेल मिली। किस पैसे के दोष से? जो दुनिया में बांटता रहा, उसके तो कुछ हाथ में आया ही नहीं। तो इसलिए देखा जाए तो ये जो अनाप शनाप परिग्रह है, बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की वृत्ति है, ये सिर्फ दुनिया के लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए डेट्रीमेंटल नहीं है, ये मेरे लिए भी बहुत ही मेरे पतन का कारण है। क्यों? काम पे लगाए रखता है, बिजी रखता है। मैं महीने के 500 रुपए कमाती हूँ, महीने के 500 रुपए खर्च कर देती हूँ, कोई टेंशन नहीं है, शांति से जीवन निकल रहा है। एक दिन लॉटरी लग गई, 5 लाख आ गए, फंस गया ना। अब क्या करूंगा? अब तिजोरी खरीदूं, अब सेवा करूं, बचाऊं चोरों से, घरों में ताले लगाने शुरू करूं, वरना खुला रहता था मेरा घर। तो परिग्रह जो है ये बोझा है, ये बर्डन है, ये हमारे पाप का कारण बनता है, अभी मुझे दुखी करता है, आगे के जन्म में दुखी करेगा। इसलिए जितना अपने लिए जरूरी है उतना बहुत है। ज्यादा परिग्रह से तुमको क्या मान का पोषण करना है, घमंड का पोषण करना है, पावर का पोषण करना है? अरे ये पावर भी इस जीवन के साथ खत्म नहीं हो जाएगा। हा? कोई अगर हिटलर मर जाता है तो उसकी पावर यहीं उसके शरीर के साथ नष्ट हो जाती है कि उसके साथ अगले जन्म में जाती है। तो मैं उस पावर के लिए, उस पैसे के लिए अपने इस जन्म को बर्बाद क्यों करूं? क्या यही मेरे जीवन का लक्ष्य था कि लहरों के ऊपर मैं आकार बनाता रहूं? क्योंकि वो तो पलक झपकते ही मिट जाते हैं। तो ये मनुष्य जन्म हमें वो काम करने के लिए मिला है जिस काम से मुझे अभी शांति मिले, पेन किलर का काम भी हो और बीमारी को जड़ से उखाड़ने का काम भी हो, यानी भविष्य में भी शांति मिले। तो जैनी अहिंसा के सिद्धांत को मानते हैं, जैनी अपरिग्रह के सिद्धांत को मानते हैं। जैनी ये मानते हैं कि यदि मेरा एक एक इच्छा को, एक एक प्रॉब्लम को मैं खुद पैदा करता रहूंगा और इच्छा की पूर्ति में सुखी होना अपने आप को मानता रहूंगा, तो पूरी जिंदगी तुम उस खाई को भरते रहोगे, भरते रहोगे, भरते रहोगे, लेकिन वो खाली ही रहेगी, क्योंकि इच्छाओं का तो अंत होता नहीं है। लेकिन जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करता है, जो अपनी इच्छाओं को अपनी कमजोरी मानता है और इच्छाओं को नष्ट करने के लिए इच्छाओं को पूरी करना एक तरीका नहीं मानता है, इच्छाओं को नष्ट करने के लिए, ये इच्छा हो गई ना अपने मन में, मेरे मन में इच्छा आ गई मैं 5 मकान खरीदूं। अब मेरे दुख का कारण क्या है? 5 मकान नहीं होना, या मेरे दुख का कारण है कि ये इच्छा आ गई है ना 5 मकान की, ये गड़बड़ है। कहाँ काम करूं? सारी दुनिया 5 मकान इकट्ठा करने में लग जाती है। जैनी समझता है कि मुझे इस इच्छा को त्याग देना है, तो मुझे शांति अभी मिल जाएगी। तो अपने ऊपर सबसे बड़ा उपकार जो हम करते हैं या कर सकते हैं, वो है अपने आप को मन की शांति देना, अभी देना, और भविष्य में मन की शांति रखना।